नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे क्या कल मंगलवार यानी 9 सितंबर को कर्मचारियों की पदोन्नति का पिटारा खुलेगा। पदोन्नति का पिटारा खुलने का मतलब है कि हाई कोर्ट में कल सुनवाई है और हाई कोर्ट कल फैसला करेगा कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाए या नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने जो पदोन्नति नियम 2025 बनाए हैं वह सही है या गलत, इसका फैसला कल हाई कोर्ट करेगा। यदि हाई कोर्ट का फैसला होता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो नियम बनाए हैं सही है, तो कर्मचारियों का जो 9 साल से पदोन्नति का रास्ता रुका हुआ है वो खुल जाएगा और लगभग 4 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार लंबे समय से, लगभग पिछले 1.5 साल से, जब से डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कर्मचारियों की पदोन्नति हो जाए, क्योंकि कर्मचारियों के पदोन्नति होने से बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। अगर 4 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाती है तो कम से कम 2 लाख के करीब तो पद खाली हो जाएंगे। मतलब नए जो हमारे बेरोजगार युवक हैं उनको मौका मिलेगा सरकारी नौकरी में आने का, और साथ ही जो बहुत सारे पद खाली पड़े हैं भरे जाएंगे। पद खाली होने के कारण विभागों में कामकाज भी प्रभावित हो रहा है, कामकाज में देरी हो रही। इस कारण पदोन्नति बहुत जरूरी है और कल जो कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद कर्मचारियों के पदोन्नति के भाग का पिटारा खुल जाए और जल्द से जल्द हो सकता है दिवाली के पहले 4 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा मिल जाए। अब यह सब कुछ चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की पीठ की सुनवाई के निर्णय पर निर्भर करता है। हमारी जानकारी के अनुसार जस्टिस संजीव सचदेवा जी मध्य प्रदेश के प्रमुख न्यायाधीश, वो शायद ऑनलाइन जुड़ेंगे सुनवाई में, और जस्टिस विनय सराफ जबलपुर में रहकर सुनवाई करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार इसको लेकर कितना गंभीर है कि बहुत बड़े जो देश के जाने माने वकील CS वैद्यनाथन को इस मामले में बुलाया है मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष रखने के लिए, क्योंकि वैद्यनाथन जब काफ़ी व्यस्त रहते हैं, इसलिए ये भी संभावना है कि जिस तरह चीफ जस्टिस ऑनलाइन जुड़ेंगे उसी तरह वरिष्ठ अधिवक्ता CS वैद्यनाथन भी मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष रखने के लिए ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। यह सब कल सुबह तय हो जाएगा कि क्या है पूरी सुनवाई, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि कल मामले में सुनवाई होगा और हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, क्योंकि अब बहुत लंबा समय हो गया। मध्य प्रदेश नियम बनाए भी लगभग 2 महीने से ऊपर हो गए। इसमें कई बार कई जानकारी मांगी गई न्यायालय द्वारा, इसमें हाई कोर्ट को जवाब दिया गया, मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा, और सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश सरकार ने सशक्त पक्ष रखा, सशर्त कि हम पदोन्नति सशर्त देंगे जो सुप्रीम कोर्ट के नियम के अधीन होगी। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसका हम पूरी तरह से पालन करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए तो पदोन्नति में आरक्षण समाप्त हो जाएगा और फिर बहुत सारे कर्मचारियों को पदोन्नत भी किया जा सकता है। इसीलिए सशर्त पदोन्नति की शर्त रखी गई। हालांकि कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश ने तो पदोन्नति में आरक्षण समाप्त ही कर दिया, बहुत सारे कर्मचारियों को उन्हें पदोन्नत भी किया, लेकिन कम से कम मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब मध्य प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रयासरत है कि जो कर्मचारी प्रमोट हो गए हैं उनको पदोन्नत न किया जाए। इसीलिए उनने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में भी पूरी जोरदारी से रखा है और हाई कोर्ट में रखा है कि जो कर्मचारी पदोन्नत हो गए हैं वो किसी भी स्थिति में पदोन्नत नहीं होने चाहिए। अब देखिए पदोन्नत को लेकर कितनी दिन से मारामारी चल रही। पदोन्नत वर्ष 2002 से के पहले तक पदोन्नत में आरक्षण नहीं था। वर्ष 2002 में तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण का नियम मध्य प्रदेश में लागू किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद लागू किया गया था और कई राज्यों ने लागू किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कई राज्यों ने पदोन्नति में आरक्षण समाप्त भी कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार ने दिग्विजय सिंह के समय तो बहुत पहले, आज से 30-35 साल पहले जो पद थे उन सबको लेकर ऐसा पदोन्नति दी कि कई विभागों में तो अधिकारी कर्मचारी अनारक्षित वर्ग के बचे ही नहीं है। जितने भी वर्ष डिपार्टमेंट की बात करें, मतलब इंजीनियरिंग की, चाहे PHE की करें, PWD की करें, इरिगेशन की करें, या अन्य और जो विभाग हैं विशेषकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विभागों में, तो मुझे लगता है कि वहाँ अनारक्षित वर्ग के कोई भी
चीफ इंजीनियर या ENC बचा ही नहीं है। ये स्थिति निश्चित रूप से खराब है, क्योंकि पदोन्नति में आरक्षण सबको मिलना चाहिए, ये बात सही है। अब जैसे मंत्रालय की बात करें, मंत्रालय में पदोन्नति दे दी गई, वहाँ अब आरक्षित वर्ग के लिए ना तो सेक्शन अफसर के पद हैं, ना अवर सचिव के पद हैं, ना उप सचिव के पद हैं, इनको लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें हैं। अब कल इस पर पूरा फैसला होगा, देखिए हाई कोर्ट क्या फैसला देता है, लेकिन संभावना इस बात की है कि पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता खुल सकता है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी, हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।